अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम को अपने घर में विराजते हैं और हर दिन उनकी पूजा पाठ करते हैं और फिर भी आपके काम नहीं बने आज तक, तो ऐसी क्या त्रुटि या गलती आपके द्वारा हुई है कि बाबा श्याम ने अभी तक आपके काम नहीं बनाए? क्योंकि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और लाखों लोग बाबा श्याम की शरण में जाते हैं और उनमें से कुछ ऐसे ही कुछ भक्त होते हैं जो बाबा श्याम की कृपा के पात्र बनते हैं, दया के पात्र बनते हैं और बाबा श्याम उसके कामों को बना देते हैं। श्याम भक्त, तो ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जब आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम देते हैं और जब आप उन प्रश्नों को हल कर देते हैं और पूरे विश्वास के साथ अपने घर में आते हैं, तब आपको पता रहता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। तो इतना तो अनुमान आपको रहता ही होगा, क्योंकि जो हमारी छठी इंद्री है वो हमें पहले ही बता देती है कि हमने कैसा एग्ज़ाम दिया है। इसी प्रकार से श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम की शरण में जाते हैं, जब बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, तो ये सोच कर जाते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे, बाबा श्याम से अरदास लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे और बाबा श्याम हमारे काम बना देंगे। श्याम भक्तों, हम पहली बार बाबा के दरबार में गए हैं और जब हम बाबा को देखते हैं तो उसके बाद ही बाबा श्याम से अर्जी लगा देते हैं। यानी कि हमारा पूरा का पूरा मोटिव था बाबा श्याम के पास जाके सिर्फ मांगना है और बाबा श्याम से अपनी इच्छा को पूरी करवाना है, और अगर नहीं पूरी किए तो किसी और देवी देवता की शरण में चले जाना है। तो श्याम भक्तों, ऐसे जो भक्त होते हैं ये भक्त उसी प्रकार के होते हैं जो कभी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो कभी एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, तो कभी कोई और एग्ज़ाम देते हैं, तो सफलता किसी न किसी में तो मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि बाबा श्याम हमारे काम नहीं बना रहे, तो हम चले जाते हैं माता रानी की शरण में, महादेव की शरण में, फिर हम किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम करते ही रहते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप खुद सोचिए, क्या ये सही है? अगर आपने भगवान के ऊपर विश्वास करके भगवान को अपना माना, भगवान की बातें सुनकर आप इतने मोटिवेट हुए कि बाबा श्याम आपके काम को बनाएंगे, बाबा श्याम आपके हाथ को पकड़ेंगे, और जब तक पकड़ने वाले थे तब तक आपने उनके हाथ को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। कई भक्त तो ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम से आस लगाकर बैठते हैं, यानी कि वो ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जो कि सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने दम पे वो उन चीज़ों को वो खरीद सकते हैं। फिर भी वो बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं कि बाबा श्याम, मेरे पास बस अगर फोर व्हीलर हो जाती तो मैं आपके दरबार आता। बाबा श्याम, अगर मेरे पास इतना सारा पैसा हो जाता तो मैं आपके दरबार में आता। श्याम भक्त तो इस प्रकार की जो अस्थाई जो बातें होती है वो बाबा श्याम से जाकर मांगते हैं, बाबा श्याम से कहते हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम से रुपए पैसे की मांग करते हैं, बाबा श्याम से धन दौलत की मांग करते हैं, बाबा श्याम से ऐसे ऐसी बातें जो कि अस्थाई होती है, यानी कि वो कुछ क्षणों के लिए ही होती है। मान लीजिए अगर आपको धन दौलत बाबा श्याम देवी देते हैं और आप मान लीजिए पूरे ठाठ के साथ आप उस धन दौलत को यूज़ कर रहे हैं और रहते हैं, उसके बाद आप भंडारा कराते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं, बाबा श्याम को बाघा अर्पण करते हैं, बाबा श्याम को सोने का मुकुट जाकर चढ़ाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, क्योंकि बाबा श्याम ने ही आपको दिया है और आप बाबा श्याम को ही आप वापस अर्पण कर दे रहे हैं। तो श्याम भक्तों, ये जो अस्थाई चीज़ें हैं जब आप मांगते हैं और जब आपकी पूरी हो जाती है और उसके बाद जब आपको अपना शरीर छोड़ना होता है, यानी जब आप मृत्यु के निकट और जब आपका अंत समय आता है, तो सब कुछ छोड़ के इस देह का त्याग करके तब आपको बाबा श्याम की शरण में जाना होता है। उस समय ये अस्थाई चीज़ें काम नहीं आती, क्योंकि आपने बाबा श्याम से तो यही मांगा था, अस्थाई चीज़ें जो अब किसी और का है। और जब आप इस शरीर को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान के समक्ष आपको खड़े होकर तो भगवान यही पूछना होता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी भर भक्ति की, पर किस कारण से की थी? यानी कि आपने अपने आप को सुखी रहने के लिए भगवान के समक्ष आपने हर वक्त भगवान से मांगते रहे, बोलते रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जब भगवान ने आपको दिया और जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, जब भगवान के पास आप चले जाते हैं, तो उस समय आप ये जवाब नहीं दे पाते कि आपने इस संसार में क्या किए। यानी कि इस संसार को आपने अस्थाई चीज़ों से को मांगते रहे, भगवान को ना मांगे। भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति जो भी आप करते रहे, यानी कि जैसे कि भगवान का नाम का जप, भगवान का जो भी भक्ति आप करते रहे, सिर्फ आपने अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए किया।
अब शम भक्तों आप कहेंगे कि भगवान की शरण में हम जाते हैं जब हम दुख में होते हैं, विपदा में होते हैं, तब हम उन्हें पुकारते हैं, तो क्या ये आकांक्षा पूर्ति होती है? तो शम भक्तों, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चे भक्त कौन थे आपको बता देते हैं कि अभी तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में सच्चा भक्त कौन है ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होगा। परंतु जब सतयुग था तो उस समय जब जब सुदामा थे, जब भक्ति करते थे भगवान कृष्ण की, तब जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे, तो उस समय को आप याद करिए कि कितने कष्ट सहते हुए, दुख में रहते हुए भगवान की सदा भक्ति करते रहते थे। उनका जो परिवार था वो अन्न के एक-एक दाने के लिए तरसता था, और यहाँ तक कि जब वो भिक्षा माँगने के लिए जाते थे, तो उन्हें सही तरह से भिक्षा भी प्राप्त नहीं होती थी। तो शम भक्त सुदामा जो थे, इतने तकलीफ में रहते हुए भी हर वक्त उनके नाम पर भगवान श्री कृष्ण का ही नाम रहता था। वो हर वक्त कृष्ण 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 कहते रहते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके के मित्र थे और भगवान श्री कृष्ण ये सारी बातें जानते भी थे। तो क्या भगवान उनको अमीर नहीं कर सकते थे? भगवान उनको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते थे? परंतु शम भक्तों, जो हमारे कर्म में लिखा रहता है, जो हमारे भाग्य में लिखा रहता है, यानी जो हमने पिछले जन्म में अपने कर्म किए हैं, उसके आधार पे ही हमको सब कुछ मिलता है। यानी शम भक्तों, जो प्रकृति का नियम है, जैसे अपने कर्म किए हैं, वो तो हमें भोगने ही है। यानी अभी आप जिस अवस्था में भोग रहे हैं, यानी जो कष्ट में है, हो सकता है आपने इससे पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हों जिसके कारण से अभी आपकी दयनीय अवस्था है। यानी कि आपके सिर के ऊपर जब कर्जा चढ़ता है और जब उसके बाद आप भगवान को याद करते हैं कि भगवान इन चीज़ों को दूर कर दे, तब आप भगवान की शरण में जाते हैं हार कर कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे इस कामों को बना दीजिए। तब भगवान आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी परीक्षा भी लेते हैं, और तो ये परीक्षा हो सकती है कि आपके ऊपर और इससे ज़्यादा कर्ज चढ़ जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके सिर के ऊपर 10,000 का कर्जा है, तो हो सकता है वो कर्जा बढ़ के 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए। तो ये शम भक्तों, ये परीक्षा की घड़ी होगी जब आपके सिर के ऊपर कर्जा उल्टा बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद ये पता चलेगा कि भगवान ने आपकी परीक्षा ऐसी ली कि आप कितने संतुलित हैं। यानी जब आपके ऊपर दबाव बढ़ा, यानी बोझ बढ़ा, भगवान से जुड़ने के बाद भगवान के प्रति कितने समर्पित थे, यही भगवान देखते हैं। यानी उस समय अगर आप व्याकुल हो जाते हैं और उस समय कहते हैं, अरे ये देव हमारे काम नहीं बनाते, ये देव की शरण में हम 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, ये देव हमारा कोई काम नहीं बनाता, हम तो माता के भक्त हैं, हम तो इसके भक्त हैं, और ये कहते हुए बाबा श्याम का हाथ छोड़ देता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो सिर्फ भटकते रह जाते हैं, परंतु उनका काम किसी भी दरबार में नहीं बनता है, और अंत में वो हार कर ऐसे कदम को उठाते हैं जो उन्हें भूल से भी नहीं उठाना चाहिए। तो श्याम भक्तों, आपके घर में बाबा श्याम विराजते हैं और आप हर रोज भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में सुख शांति का माहौल होना चाहिए। अगर आपके घर में सुख शांति का माहौल नहीं है, सुख का मतलब ये है कि सभी सदस्य, सभी परिवार के सदस्य, आपके घर में जो भी सदस्य हैं, वो सुखपूर्वक उस घर में रहे। यानी किसी के बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी के बीच में कोई ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, किसी के बीच में कोई कहा-सुनी नहीं होना चाहिए, किसी के बीच में कोई कलेश नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो भगवान का वास आपके घर में रहता है। शाम वक़्त तो छोटी-मोटी खटपट तो हर घर में चलती है, यानी कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक, यानी कि पति-पत्नी में टकराव, या थोड़ी बहुत छोटी-मोटी बातें चलती रहती है, हर एक इंसान के जीवन में चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर छोटी-मोटी नोक-झोंक हो जाए तो भगवान रुष्ट हो जाएँगे, तो ऐसी बात नहीं है। परंतु वो चीज़ें छोटी-मोटी ही रहनी चाहिए। अगर वो चीज़ें विशाल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तब समझ लीजिए भगवान आपसे अधिक क्रोधित होते हैं और आपके घर को त्याग करते हैं, और बाद में जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान आपकी उन बातों को नहीं सुनते हैं। क्योंकि शम भक्तों, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में अगर सिर्फ आप 2 लोग रह रहे हो, यानी एक अकेले रह रहे हो, तो ऐसा भूल से भी ना सोचें, क्योंकि आपने भगवान को विराजा है। भगवान किसी भी रूप में आपके घर में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। श्याम भक्तों, आपने देखा होगा जब आप अपने घर में रहते हैं, तो आपके घर में आपके साथ और भी जीव-जंतु आपके साथ रहते हैं। चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो।
तो श्याम भक्तों, जैसे कि हम साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे साथ हमारे घर में छिपकली भी रहती है, हमारे घर में मच्छर भी है, हमारे घर में मक्खी भी है और हमारे घर में चींटियां भी हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, जैसे कि हमारे घर में मूषक महाराज जी हैं, वो भी रहते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ ये जीव जंतु रहते हैं। और ये क्यों रहते हैं श्याम भक्तों, इसके पीछे भी एक कारण होता है। श्याम भक्तों, भगवान आपको ये जीव जंतु के जरिए ये बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। यानी कि श्याम भक्तों, अगर आपके घर में एक छिपकली रहती है, तो आपने देखा होगा छिपकली आपके घर में आपके जो घर के दीवार बने होते हैं और जो लाइट जल रही होती है वहां पर घूमती रहती है। कोई मक्खी मच्छर अगर कोई आता है तो उसे बड़े ही तेजी से झपट कर पकड़ती है और अपना पेट को भरती है। यानी कि उसको पकड़ने के लिए भी उसे घात लगाना पड़ता है, उसकी तरफ नजर टिका कर बैठना पड़ता है, कानों को अलर्ट करना पड़ता है। इस तरह से सुनकर वो उसका शिकार करती है और अपना पेट भरती है। यानी कि श्याम भक्तों, हमें तो कर्म करना ही करना है, परंतु कर्म करते करते भगवान ईश्वर को नहीं भूलना है। यानी अगर आपने भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगा लिया है, भगवान श्री कृष्ण को मान लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ आपका दिमाग और ध्यान रहना चाहिए। परंतु ऐसा है कि ध्यान रहते रहते अपना कर्म भी आपको करते रहना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही अन्य जीव जंतु जो होते हैं हमारे घर में रहते हैं, तो वो हमें कुछ न कुछ सीख जरूर देते हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि भगवान किस जीव जंतु के सहारे आपको कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से भगवान की सेवा करते रहें, भगवान के भजनों को करते रहें और भगवान की प्राप्ति के लिए आपको अपने घर में शांति जरूर बनाए रखनी चाहिए, जिससे भगवान की आपको प्राप्ति हो सके, भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। जय श्री श्याम।